रायगढ़। कहते हैं कि हर मराठा रायगढ़ जरूर जाता है। मैं तो कहता हूं कि हर भारतीय को जाना चाहिए। क्यों? चलिए बताता हूं। तो जी सुबह हो चुकी है, अभी बज रहे हैं 7। ये पूरा रायगढ़ का फोर्ट, यहीं पे हम लोगों ने होटल लिया था। ये है होटल, आप सामने देख सकते हो। ये हमको गिरा 400 पर नाइट, मतलब डे एंड नाइट दोनों। तो ऐसे होटल है। चलते हैं फिर। अभी विशाल जी तैयार हो? हाँ चलिए। तो जी ये सामने रास्ता दिख रहा है आपको, तो ये सामने होटल है। तो ये आता है महाड़ से और ये जाता है इस तरफ, सामने गांव की तरफ। तो उसी के बीच में ये जो वाला रास्ता है ये जाता है पायरे की तरफ, मतलब जो स्टेयर्स है रायगढ़ की उस तरफ जाती है। स्वागतम सुस्वागतम। अरे कैसे हो मालिक? सब कुछ कुशल मंगल? तो मैं आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको लेकर आया हूँ हमारे महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में, और आप मेरे पीछे देख सकते हो, ठीक पीछे ये पूरा पहाड़ है रायगढ़ का किला। अगर हम लोग महाराष्ट्र को एक्सप्लोर कर रहे हैं तो रायगढ़ को कैसे नहीं कर पाते। जी हाँ, आज आए हैं हम छत्रपति शिवाजी महाराज जी का दर्शन करने, उनका आशीर्वाद लेने, ताकि हम बाकी का जो भारत का यात्रा है वो अच्छे से कंप्लीट कर सके। चलिए अभी सामने हम लोग जा रहे हैं पायरों की तरफ, जो कि स्टेयर्स होता है। यहाँ पर 2200 से 2300 स्टेप्स है जो कि हमको चढ़ के महाराज जी के दर्शन करने हैं। पीछे आप देख सकते हो ये पूरे ठिकाने हैं जो कि अभी तो बंद है फिलहाल। वीकेंड्स में ज्यादातर यहाँ पर खुले रहते हैं, बट अभी ये खुले नहीं है। ये रहे स्टेयर्स। तो चलिए फिर आज का रायगढ़ किला हम लोग शुरुआत करते हैं। सामने देख सकते हो यहाँ से स्टेयर स्टार्ट है। ये पूरा देखो पहाड़ है, मतलब चढ़ नहीं पाएंगे कोई भी यहाँ से। तो ऊपर से तुरंत हमला होता था, और जितने भी यहाँ पर लड़ाई किए गए थे स्टार्टिंग में, वो यहीं पर खूब लड़ा बुरुज पे ही किया जाता था। यहाँ से स्टेयर स्टार्ट होते हैं। देखिए स्ट्रेट जाना चाहिए ना, नहीं दीवार है यहाँ पे, फिर यहाँ से फिर से यहाँ ऊपर, मतलब ये स्टेयर्स ना पूरे जिगजैग है। देखिए यहाँ से गए, ये पूरा दीवार यहाँ पे, फिर यहाँ से, समझ रहे हो? शत्रु आते थे तो उनको सीधा ऊपर आने का कोई रास्ता नहीं मिलता था। ये जिगजैग से वो लोग थोड़ा थकते थे, प्लस कैसे वो लोग चकमा खा जाते थे कि अरे एंट्रेंस कैसा है यार, किधर से है यार, क्योंकि उस वक्त तो पूरी झाड़ियां थी, पूरा जंगल था आसपास। ये रहा खूब लड़ा बुरुज, यहाँ से तुरंत फायरिंग होती थी और शत्रु यहीं पे ढेर। अभी हम लोग आ चुके हैं खूब लड़ा बुरुज के ऊपर। यहाँ से अगर नीचे देखोगे तो देखिए दुश्मन वहां पे सामने फोटो खींच रहा है, हमला करो। तो आसपास देख सकते हो कि यहाँ से हमला किया जाता था। ये पूरा देखिए आसपास पूरे गढ़, जी हाँ, अपने आप को डिफेंस करते हुए। पर आज हम लोगों ने क्या किया है कि यहाँ पे स्प्राइट का बोतल और यहाँ पे सब कूड़ा कचरा फैला रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, आप भी फैलाइए, ठीक है। शिवाजी महाराज जी का जन्म 19 फरवरी 1630 को हुआ था। उनका जो राज्याभिषेक था वो 6 जून 1974, मतलब 1674 में इसी रायगढ़ के किले पे हुआ था। अपना आखिरी अंतिम सांस भी यही रायगढ़ के किले पे 3 अप्रैल 1680 में लिया था, जो कि आज हम देखने वाले हैं उनके समाधि इसी रायगढ़ किले पर। इस रायगढ़ के किले पे पहुंचने के लिए आपको 2 रास्ते हैं। एक तो ये सीढ़ी वाला रास्ता है जो कि आपको 2200 से 2300 सीढ़ियां पार करनी है, और दूसरा उस तरफ आपको रोपवे मिलेगा जिसका ऊपर नीचे का किराया है 310 रुपए, और सिर्फ ऊपर से आपको सिर्फ नीचे जाना है। चढ़ने के बाद थक गए होंगे तो आपको सिर्फ 200 रुपए पे करने पड़ेंगे। तो जी आप सामने देख सकते हो रास्ता ना बीच बीच में ऐसा खुरदुरा है, मतलब पूरा पहाड़ बाजू में, इस तरफ खाई, थोड़ा आगे जाने के बाद फिर से सीढ़ी स्टार्ट हो जाती है। तो जी आसपास देख सकते हो पूरे पत्थर यहाँ पे गिरे हुए, तो यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ये देखिए पायरा बन रहा है यहाँ पे। सामने देख सकते हो 2 बुरुज और महादरवाजा का एंट्रेंस। यहाँ पर आप देख सकते हो कि पहले कैसा था ये स्टेयर्स, और अभी रायगढ़ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कैसे बनाया है। ये रहा जी वो स्टेयर्स। पूरे जो सिपाही थे वो इस दरवाजे के ऊपर और इस बुरुज के ऊपर खड़े हो करके निगरानी करते थे। राइट में देख सकते हो ये है महादरवाजा, यहाँ से एंट्रेंस हुआ करता था। ये रहा छोटा सा डोर, जो कि जो सिपाही थे, जो सैनिक थे,
फोर्ट पर जो भी बेचने जाते थे तो उनके लिए ये दरवाज़ा खुलता था, और जब भी पालकी जाती थी या फिर कुछ घोड़े वो सब जाते थे तो ये बड़ा सा डोर ओपन किया जाता था। ये नो के लिए आपको दिख रहे होंगे, तो जब भी कोई एनिमी हाथी लेकर पहुंच जाता होगा गलती से भी तो उसको ये चुभे और उसको दर्द हो ताकि ये दरवाज़ा ना तोड़ पाए। जी सामने देख सकते हो ये पूरा है रायगढ़ का एंट्रेंस। यहाँ से आने के बाद आप साइड में देख सकते हो, यहाँ पर उस ज़माने की 2 तोपें रखी गई है जो कि सेल्फ डिफेंस के लिए यूज़ किया जाता था। देखिए ये ऐसे ही पड़े हुए हैं। अभी शायद यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है इन तोपों को अच्छी जगह पे रखने के लिए। तो जी यहाँ पर भी आप देख सकते हो पूरा कंस्ट्रक्शन का जो रेत है, बालू है, यहाँ पे जो पत्थर है ला करके रखा है। दूर आप देख सकते हो वो रहा महल और आसपास छोटा मोटा गांव। तो जी ये सामने जितना भी ये तालाब दिख रहा है, अभी तो पानी सूख चुका है पूरा, आप सामने देख सकते हो। तो ये पूरा ना हाथी तालाब था, हाथी हो गए कोई अन्य जानवर थे, उनके लिए पानी यहाँ पर स्टोर करके रखा जाता था। तो जी इस पूरे इलाके में हाथी को बांध के रखा जाता था। ये पूरा लोहे का बना हुआ है और ऊपर देख सकते हो ये है कड़ी, जो कि हाथी के गले से रस्सी इसको बांधा जाता था। हाथी थोड़ा हाइट में थोड़ा ऊपर रहता है ना। जी आप मेरे पीछे देख रहे होंगे ये पूरा हाथी तालाब है। आप तो पानी दिख रहा होगा, पूरा कचरा सब कुछ फैलाया गया है हमारे द्वारा ही। ये आसपास जितने भी यहाँ पे गांव वाले हैं तो ये लोग ये पानी अभी भी यूज करते हैं। तो ये पूरा तालाब जब खोदा गया था तो कई सारे पत्थर निकले थे टन टन में। उस पत्थर का क्या किया गया होगा तो ये बताता हूँ मैं आगे चल के। तो छत्रपति शिवाजी महाराज इसलिए फेमस थे क्योंकि वो एक तीर से 2 निशाने लगाना जरूर जानते थे। तो ये एक निशाना था। एक और निशाना मैं आपको जो ऊपर किला है वहां पर जाकर के मैं आपको बताऊंगा कि इस पत्थर का उन्होंने क्या किया था। तो जी पहले तो ये इस गढ़ पे ये सब तालाब नहीं बना हुआ था। इस गढ़ पे जो राजा रहते थे जिनका नाम था चंद्रराव मूरे, तो उन्होंने यहाँ पर राज करना स्टार्ट किया था उनसे पहले, 1656 से पहले। तो शिवाजी महाराज ने प्यार से समझाया उनको कि देखो भाई हम तो आपके जैसे ही हैं, आप भी हिंदू हम भी हिंदू, चलो हिंदुत्व का राज बड़ा कर देते हैं। मूरे जी थोड़ा घमंडी इंसान थे, थोड़ा एरोगेंस था, तो वो समझे कि आप राजा तो नहीं हो तो आप तो यहाँ पर राज करने का हक नहीं बनता है आपका। तो फिर शिवाजी महाराज ने अपने 145 सिपाहियों को यहाँ पे भेजा। 3 महीने तक पूरे गढ़ को उन्होंने कैप्चर करके रखा था। जब चंद्रराव मौर्य जी के भाई का हत्या हो गया था तो उनका घमंड थोड़ा सा टूट चुका था। सोचा कि सरेंडर करने में ही भलाई है, तो मौर्य जी इसको सरेंडर कर देते हैं 1655 में, जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज यहाँ पर आने वाले 14 साल तक यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करते हैं। उनके चीफ आर्किटेक्चर जिनका नाम था हीरोजी इंदुलकर। और आप पीछे देख सकते हो ये पूरा गांव वालों ने यहाँ पे खोल के रखा है और यहाँ पे बसते हैं लोग। तो जी जैसे ही थोड़ा सा सीढ़ियाँ चढ़ के आओगे हाथी तालाब के ऊपर तो आप यहाँ पे देख सकते हो शिरकाई देवी माता टेम्पल है यहाँ पे। तो ये रहा टेम्पल यहाँ पे। तो जी यहाँ पे आप सामने देख सकते हो गंगा सागर टैंक, शिरकई देवी टेम्पल, हाथी टैंक, महादरवाजा, चित दरवाजा, नाने दरवाजा और हनुमान टैंक। जो उनके चीफ आर्किटेक्चर थे हीरोजी इंदुलकर नाम थे, तो उनके साथ मिलकर के शिवाजी महाराज ने ये सब डेवलप किया। ये सब डेवलप करने के बाद शिवाजी महाराज जी ने इस रायगढ़ किले को अपना सेकंड राजधानी घोषित कर दिया, जो कि पहला राजधानी था राजगढ़। तो राजगढ़ हो गई पहली राजधानी और रायगढ़ हो गई उनकी दूसरी राजधानी। तो चलिए पीछे कुछ लोग शिवाजी महाराज जी के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं, तो चलिए हम भी थोड़ा सा खिंचवा लेते हैं, दर्शन करते हैं। तो जी सामने ये छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जो स्टैचू है ये एक्चुअली थोड़ा सा ना कैसे थोड़ा डिफेक्टिव था। कोल्हापुर के एक निवासी थे, तो उन्होंने इस स्टैचू को भेंट दिया था रायगढ़ के किले पर उन्होंने एक गलती कर दी थी। यहाँ पर उन्होंने जूता डाल दिया था शिवाजी महाराज जी के चरणों पे। जब भी शिवाजी महाराज बैठते थे तो जूता निकाल कर सिंहासन पर विराजमान होते थे। स्टैचू को समाधि के पास लगाने का निर्णय लिया था, बट जैसे ही यहाँ के लोगों ने देखा कि जूते हैं तो इसको यहाँ पर स्थापित कर दिया। जो सामने आपको बाजार पेट दिख रहा होगा उसको स्किप करते हुए हम लोग जा रहे हैं अभी बाले किले, थ्रोन प्लेटफॉर्म, राज दरबार और रानीवास में। तो जी यहाँ से आने के बाद आपको यहाँ पे राज दरबार का एंट्रेंस मिलेगा। आप ऊपर देख सकते हो, यहाँ तक तो ऊपर शिवाजी महाराज जी ने बनवाया था, पर उसके ऊपर ईंट का बना हुआ है जो कि पेशवा उन्होंने बनवाया था उसको। तो इसी दरवाजे के ऊपर हर शाम को 5 बजे के आसपास ढोल और नगाड़े बजाया करते थे ऊपर।
ताकि जितने भी यहाँ पे एंट्रेंस हुआ करते थे इस रायगढ़ के किले पे, सभी एंट्रेंस को बंद किया जाता था और एक स्ट्रिक्ट कानून लागू किया था छत्रपति शिवाजी महाराज जी के द्वारा कि 5 बजे के बाद ना कोई ऊपर आ सकता है और ना ही कोई नीचे जा सकता है। तो सामने देख सकते हो शिवाजी महाराज जी का थ्रोन आपको दिख रहा होगा। चलिए दर्शन करते हैं आगे चल के। तो यहाँ से अगर कुछ बोलोगे आप तो वहाँ तक साइलेंटली सुनाई देता था। तो अभी हम लोग वही टेस्ट करने वाले हैं। पेपर को भी हम लोग फाड़ेंगे ताकि विशाल जी सुन पाए। विशाल जी सुनाई दे रहा है मेरा आवाज़? जी सुनाई दे रही है। अभी मैं ये कागज़ को फाड़ूंगा, हाथ उठा देना, ठीक है? ठीक है आवाज़ सुनाई दिया? संदीप जी, हाँ अच्छे से। जैसे 300 साढ़े 300 साल पहले महाराज जी के जो सिपाही थे वो अगर कुछ भी खुसफुस करते थे तो यहाँ पर सीधा सुनाई देता था। साइड में ये जितना भी आपने वॉल देख रहे हो, ये पूरा दीवार आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बनाया था और यहाँ पर हर 6 जून को हर साल में राज्याभिषेक होता है छत्रपति शिवाजी महाराज जी का। 6 जून 1674 को भी यहीं पर महाराज जी का राज्याभिषेक हुआ था। अभी तो पूरा ये कंस्ट्रक्शन हो रहा है यहाँ पे। अभी सर ने बताया कि ऊपर नहीं जा सकते, अलाउड नहीं है। तो जी ये जो मूर्ति बनाई गई है ये पंच धातु की है और आप ठीक तरह से अगर आपको दिख रहा होगा तो महाराज जी के चरणों में जूते नहीं है। स्टार्टिंग वाले मूर्ति में आपने जूते देखा होगा पैरों में, उसी मूर्ति को यहाँ पर स्थापित करने के लिए लेकर आए थे। अभी हम लोग आए हैं खलवत खाना, जो कि सीक्रेट्स ऑफ डिस्कशन होता है। जो खबरी देते थे छत्रपति शिवाजी महाराज जी को, वो चुपके से इधर आकर के, आपको दिख रहा है वो अंदर जाने वाला रास्ता, अभी मैं अंदर जाके दिखाऊंगा आपको। विशाल जी के हाइट के मतलब 2 इंच ऊपर ये छत है। तो इतना छोटा सा ये खलबत खाना था और यहाँ पर दिए लगाए जाते थे। जमीन से 3 मंजिला इमारत ये बनाई गई थी छत्रपति शिवाजी महाराज जी के द्वारा। तो ईंटें जो पेशवा बाजीराव थे तो उन्होंने इसको कंस्ट्रक्ट करके फिर से और थोड़ा ऊपर बनाने की कोशिश की थी। शायद ये टोटल 7 मंजिला था और वो 4 मंजिला था। तो अभी तो ये ध्वस्त हो चुकी है, जो कि अंग्रेज लोगों ने ये कारनामा करके दिखाया है। तो जब भी यहाँ पर राज्याभिषेक हुआ करता था या फिर कोई भी महाराज गढ़ फतेह करते थे तो यहाँ पर दिए जलाए जाते थे, रायगढ़ को रोशन किया जाता था। पूरे दिए जलाने के लिए रखा गया था। इधर दिया और यहाँ पर भी दिया लगाया जाता था। यहाँ से देखोगे नीचे तो ये है गंगा सागर लेक। 6 जून को 1674 में महाराज जी का राज्याभिषेक हुआ था तो 7 समुंदर और 7 नदी के पानी यहाँ पर ला करके डाला गया था और इसी का पानी राज्याभिषेक के लिए यूज किया जाता है आज भी, जो कि 6 जून हर साल होता है। महाराज जी के ठीक मूर्ति के पीछे जहाँ पे राज्याभिषेक हुआ था उसके पीछे ही यहाँ पर ये सचिवालय था। ये पीछे आप देख सकते हो, ये है शिवाजी महाराज जी का जो पैलेस था, उनका जो रूम था वो डबल स्टोरी था और सामने उनके यहाँ पर इतना पूरा एरिया में डबल स्टोरी वरांडा था, जो कि पिलर्स थे उसको लकड़ी के बने हुए, सागवान के लकड़ी के। उस वक्त महाराज जी बाथ टब यूज किया करते थे। तो ये रहा बाथ टब। आपको यहाँ पे टाक्सड़ दिखाई दे रहा है, तो ये था रिजर्व बैंक, मतलब उस वक्त सोने चांदी के सिक्के बनाए जाते थे। इसी चूल्हे के ऊपर सोना और चांदी पिघलता था और यहाँ पर उसको पंच किया करते थे। उसको गर्म होते ही पंच करने के बाद इसमें पानी डाला जाता था और उसको ठंडा करते थे। ये पूरा एरिया, यहाँ पर बड़े बड़े पोटली रखे जाते थे जहाँ पर सिक्के जमा करके बांटे जाते थे। रानियों का ये पैलेस था। जैसे आप जानते हो शिवाजी महाराज जी के 8 रानियां थी, जिसमें से 6 रानियां इस रायगढ़ के किले पे रहा करती थी। बाकी के जो 2 रानियां थी वो पास ही के गांव में रहा करती थी। ये स्टेयर्स है तो ऊपर जाने का ये पूरा एक रानी का रूम, और यहाँ पे चबूतरा बना हुआ रहता था जो कि सागवान के पेड़ों से बनाया हुआ था। वो एक रूम हो गया, ये एक रूम हो गया। और साइड में अगर आप आओगे यहाँ पे आपको अटैच बाथरूम मिलेगा। ये देखिए, तो ये था अटैच बाथरूम। और थोड़ा अगर अंदर देखेंगे हम लोग तो यहाँ पर भी ये दूसरा बाथरूम। अभी तो ये पूरा मिट्टी डाल के बंद कर दिया है। अंग्रेज लोग बोलते हैं कि इंडियंस खेतों में जाते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने 300 साढ़े 300 साल पहले ये बाथरूम बनाए थे।
यही का कॉपी करके तुम लोग अप्लाई करते हो अपने देश में। हम इंडियंस को बोलते हो कि हम सुबह सुबह खेतों में चले जाते हैं। वाह रे वाह अंग्रेजों। चलिए फिर अभी यहाँ पर साइड में देखोगे तो यहाँ पर ना रानियों के लिए हवा खाने के लिए रखा जाता था। तो ये पूरा ग्रिल्ड हुआ करता था पहले, अभी तो यहाँ से ग्रिल निकाल दिया गया है। तो यहाँ पर रानियां आकर के ठंडा हवा का मजा लेती थी। यहाँ पर जो धन होता था वो रखने का यहाँ पे शिवाजी महाराज ने व्यवस्था बनाई थी। पेशवा लोगों ने इसका अलग ही यूज करने लगे। अगर कोई भी गलत काम करता है या फिर चोरी चकारी करता है, उसको इसमें सजा के तौर पे अंदर 7 दिनों के लिए डाला जाता था। देखिए ये पूरा आसपास 20 फीट है अंदर। अगर 7 दिन में अगर वो अपनी गलती कबूल नहीं करता तो 8वें दिन उसको टकमक टोक, यहाँ से थोड़ी दूर पर 70 से 80 मीटर का एक खाई है, वहां से उसको धक्का दिया जाता था बोरी में डाल के। जैसे आप जानते हो महाराज जी के 8 मंत्री थे। 8 मंत्रियों का जो स्थान था, निवास था, रहने का, रूम्स आप पीछे देख सकते हो, ये पूरा रूम्स। और वहां पे देख सकते हो एक्स्ट्रा का स्पेस, क्यूबिकल स्पेस बनाया है, वो था उनका रेस्ट रूम, शौचालय। जी अभी मेरे पीछे आप देख रहे हो, इसे कहा जाता था बाजार पेट, जो कि यहाँ पर 300 साढ़े 300 साल पहले बाजार लगाया हुआ रहता था। मेरे शोल्डर तक ये बाजार इतना ऊपर लगता था क्योंकि यहाँ पर जो खरीदने आते थे, सिपाही हो, जो भी रहने वाले थे यहाँ पे, वो पूरे राजा रजवाड़े के थे। जो मर्द थे वो लोग घोड़े पे आते थे और जो औरतें थी वो पालकी में आकर शॉपिंग किया करती थी। इस बाजार पेट को आप आज के मॉडर्न नेम में बोल सकते हो डी मार्ट या फिर मेगा मार्ट, बिग बाजार, ये भी कह सकते हो। ये आप क्लियरली अभी देख सकते हो मस्जिद के रूप में एक मंदिर। जी ये रहा मंदिर। तो जी मंदिर के सामने ही आपको नंदी महाराज विराजमान मिलेंगे। इतना गर्म है ना यहाँ पे पत्थर, बाबा बाबा बाबा। नंदी महाराज देखिए, ये पूरा मुंह और कान, आँख तोड़ दिया गया था। तो सामने है शिव जी का मंदिर। तो ये है जगदीश्वर टेम्पल। ये है हनुमान जी यहाँ पे, ये रहे गणपति जी, शिव भगवान। तो जी आप देख रहे हो ठीक पीछे छत्रपति शिवाजी महाराज जी का समाधि, और ठीक उनके साइड में उनका जो पालतू डॉगी था जिसका नाम था वाघया, उनका समाधि। तो जी अभी हम लोग जा रहे हैं टकमक टोक व्यू पॉइंट पे। आप पीछे देख सकते हो कोई नहीं है, मतलब आसपास पूरे गढ़ पर सिर्फ हम दोनों ही जा रहे हैं टकमक टोक पे। और मैं सजा देने वाला हूँ विशाल जी को। किस बात के लिए? ये व्यू पॉइंट बहुत ही सीनिक है और यहीं से जो भी गिल्टी पाया जाता था, जो सिपाही गद्दारी करता था, उनको यहाँ पर आकर के यहीं से धक्का दिया जाता था। ये 100 मीटर के आसपास है खाई। तो जी आप सामने देख सकते हो कि ये था महादरवाजा। जिस रास्ते से आए थे हम लोग 2200-2300 सीढ़ियाँ चढ़ के, उसी सीढ़ियों से अभी हम लोग वापस जा रहे हैं। 7 बजे हम लोगों ने स्टार्ट किया था, 7 से 8 बजे तक हम लोग महादरवाजे के पास थे। 2 बज रहे हैं अभी, तो ऑलमोस्ट 6 घंटे हम लोगों ने ऊपर ही अपना वक्त बिताया। जैसे अगर आपकी ओल्ड फैमिली है तो आप रोपवे यूज़ कर सकते हो। रोपवे का जैसे प्राइसेस है 310 रुपीज़ आना और जाना। उधर से आप आ रहे हो रोपवे से पूरा एक्सप्लोर करके, फिर यहाँ से आप सीढ़ियों से जा रहे हो तो 200 रुपये आपको लग जाएगा। सीढ़ियाँ बहुत बड़ी बड़ी हैं, उस पर ध्यान है मेरा अभी तो फिलहाल आपसे बातें करने से पहले। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, जहाँ पर हम लोग रहेंगे हमारे अगले राज्य में। तो चलिए फिर इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। इस वीडियो को बनाने में बहुत ही मेहनत लगी है, तो आई रिक्वेस्ट कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं हमारे अगले ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।